और एक मां की आखिरी विदाई और उसके शोक के बीच पूरे देश ने कर्तव्य पथ पर एक बेटे को चलते देखा आज। वो बेटा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मां की अंत्येष्टि का एक फर्ज पूरा करने के बाद दूसरे फर्ज में जुट गए। मां हीराबा की चिता को मुखाग्नि दिए 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े। मां के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद पीएम मोदी गांधीनगर में गुजरात के राजभवन पहुंचे और यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के पहले से तयशुदा कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी ने हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कोलकाता की मेट्रो जोका तारातला पर्पल लाइन की आधारशिला भी रखी। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। Today is a sad day for you personally and it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you. प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर पश्चिम बंगाल के लिए 7800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उसके बाद राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में अध्यक्षता की। आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटे का कर्ज उतारने के बाद प्रधानमंत्री का फर्ज निभाने में जुट गए। ट्रेजिक मोमेंट में मोदी जी ने अपनी देश की जनता के लिए जो निष्ठापूर्वक दायित्व उन्होंने निभाई है, ये हमारे लिए सीखने की बात है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से भी कह दिया था कि कोई भी अपने पहले से तय कार्यक्रम स्थगित ना करे। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। तो पहले से जो कार्यक्रम तय थे वो उसी तरह हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के लिए पहले से तय कार्यक्रमों का हिस्सा बने। कोलकाता में कार्यक्रम में पीएम मोदी की सीधी मौजूदगी नहीं थी, लेकिन वहां तब विवाद हो गया जब सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लग गए। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कदर नाराज हुई कि मंच पर ही नहीं गई और नीचे से ही कार्यक्रम को संबोधित किया। सन 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल में एक कार्यक्रम में थे, जहां जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद यही नारा पूरे चुनाव में छाया रहा, मुद्दा तक बन गया। अब एक बार फिर सरकारी कार्यक्रम में इस नारेबाजी पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में होने वाले इन कार्यक्रमों में बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह के नारे क्यों देते हैं। शायद इसी को कहते हैं धर्म की राजनीति और राजनीति में धर्म। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हावड़ा, एबीपी न्यूज। तो प्रधानमंत्री मोदी का कर्तव्य पथ इनसाइड स्टोरी समझते हैं। संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, देश सेवा में एक पल के लिए भी रुकना नहीं है। बेटे के तौर पर फर्ज निभाने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते नरेंद्र मोदी नजर आए। कुल मिलाकर जो सीख, जो शिक्षा मां से मिली, उसी को अमल में लाकर मां को श्रद्धांजलि भी दी।
जी बिल्कुल, और दिल्ली में जैसे ही इस वर्ष एक रास्ते का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो उसके साथ उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलकर भी पूरे देश को दिखा दिया है। सुबह जब ये ट्वीट आया और ये खबर आई कि मां का देहांत हो गया है, जिस पर उन्होंने ट्वीट करके देहावसान की बात भी की और उसके बाद अंत्येष्टि के लिए अहमदाबाद गए, लेकिन 10:30 से 11 बजे तक एक पुत्र की भूमिका निभाकर अपना मां के प्रति ऋण चुका दिया, ये कहकर कि अभी इसके बाद काम पर निकलना है। काम पर भी किस तरह की 11 बजते बजते वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, अलग वेशभूषा में और अलग किरदार में, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर उस किरदार में उन्होंने न सिर्फ अध्यक्षता की नेशनल गंगा काउंसिल की, बल्कि उसके साथ कई सारे उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। चेहरे पर नमी गमी दोनों थी, लेकिन कर्तव्य पथ पर चलते हुए एक बात फिर से साबित कर दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक ओर अपनी मां के पार्थिव शरीर को नंगे पैरों कंधा देकर आज अंत्येष्टि की है, तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रति भी अपनी भूमिका उसी तरह से निभाई है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा लॉयवाल। दरअसल महत्वपूर्ण तो यही ना कि अपना गम भुलाकर आगे देश सेवा में कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। इनसाइड स्टोरी आगे आपको दिखाएंगे, कांग्रेस में कॉस्ट कटिंग क्यों, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर।